पहली तो बात ये है कि कोरोना अभी हम लोग पिछले 7-8 महीने कोरोना की एक बहुत बड़ी लहर से निकले हैं, और जिस तरह के दुनिया भर में इस वक्त ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो लगता ऐसा है कि एक और लहर भी आनी है। तो मैं तो अपने तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे कहता हूँ कि जी बहुत एहतियात करें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी जगहों पे जाना या एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि इंसानी सेहत है तो सब कुछ है। और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और दूसरी बात है कि ये काम, कारोबार, पढ़ाई वगैरह सब कुछ इंसान की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा इसको सीरियसली लें, लाइट ना लें कि एक दफ़ा आया निकल गया। अल्लाह ताला करेगा खैर करेगा, इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें से निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इस वक्त तो वैसे हालात कोई इतने अच्छे हौसला अफजा नहीं है, और उसकी बेसिकली वजह क्योंकि ये पूरी दुनिया की इकॉनमी के साथ हुआ है, तो कोरोना ने काफ़ी पाकिस्तान की इकॉनमी को भी हिट की है। और चूँकि वैसे ही हमारी इकॉनमी थोड़ी पहले श्रिंक हो रही थी, तो कोरोना के इफ़ेक्ट से और इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई और बिज़नेसेस जो शट डाउन होने पड़े, तो उसकी वजह से इकनॉमिक एक्टिविटी तो पाकिस्तान में कम है। इस वक्त तो हालात ज़रा थोड़े गंभीर हैं, लेकिन लेट्स होप कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं और लैंड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी ज़रूर। बेरोज़गारी और गुर्बत सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकती है कि यहाँ पे नए बिज़नेसेस ग्रो करें, नई इंडस्ट्रियाँ लगें, नए काम शुरू हों, तो फिर तो ये लोग खप सकते हैं और गुर्बत में भी कमी आ सकती है, लोगों को रोज़गार ही मिल सकता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, किसी किस्म के दुनिया में पाकिस्तान में या कहीं दुनिया किसी मुल्क में भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी अम्ब्रेला चाहिए होती है, उसी के अंदर रहते हुए वो कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री की, ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की, एग्रीकल्चर की अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, तो उससे फिर ये मसला हल हो सकता है। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सारी इकॉनमी का भी महवर है वो ये सी पैक प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान की जो फ्यूचर ग्रोथ है इकॉनमी में, वो बड़ी रिलाय कर रही है कि सी पैक प्रोजेक्ट आगे कैसे चलता है। और अगर सी पैक प्रोजेक्ट आगे चलता है तो साउथ पंजाब ही तो उसका मिडल है और ये सेंटर है इस सी पैक प्रोजेक्ट का। तो जैसे जैसे सी पैक का प्रोजेक्ट आगे मूव होगा तो इस खित्ते के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत बेहतरी आएगी। इकनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होने के चांसेस भी इसी खित्ते में हैं। सरमायाकारी बोर्ड जो डेस्क बनाना चाह रहा है चैम्बर में, उसकी ऑलरेडी अप्रूवल बोथ साइड से हो चुकी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी अप्रूवल दे दी है हमारे बोर्ड ने, और मुल्तान चैम्बर ने भी दे दी है। अब ये सिर्फ रुका हुआ है इसलिए कि चेयरमैन साहब जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ आना था मार्च में और इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन फिर वो कोरोना की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही अब मे बी इसी मंथ में या अगले मंथ में इसका ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कोरोना ने जो सबसे ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचाया है और जिसके ऊपर लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया कि एहतियात करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। जो ये बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो वो जो चीज़ है वो कोरोना ने तो अब बिल्कुल दुनिया के सामने साबित करके रख दी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काम और कारोबार चलते रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, लेकिन ये जो एहतियात वाला फैक्टर है इसको आगे रखना चाहिए। ये एहतियात वाला फैक्टर ही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोरोना से इतनी तबाही नहीं फैली, कि सही टाइम पे आके यहाँ पे शटडाउन्स हो गए और फिर सस्टेन किया उस शटडाउन्स को, तो उसकी वजह से यहाँ पे कम हुई है। एहतियात ही इसका बेहतर इलाज है। तो बस ये है कि जो भी काम करें एहतियात का दामन ना छोड़ें। हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश करने का जो सिलसिला पाकिस्तानियों ने शुरू किया है पिछले कुछ माह से, तो वो उसको कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि अपने और अपने साथ जो लोग हैं उनको बीमारी से महफूज रखें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शमा तो पिछले 25 साल से इस रीजन में है और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी है। हम मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70-80% रेस्टोरेंट्स में आज जो घी और कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है वो शमा का ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। वेस्ट का प्रोजेक्ट तो अभी हमें स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है, लेकिन चूँकि ये साल जो 2020 है इसमें कोरोना की वजह से जो सफाई के मतलब लोगों के ख़यालात हैं वो बहुत तब्दील हुए। तो इनके अंदर ये जो हमारी विस का प्रोडक्ट है ये है ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का, इसकी वजह से इसमें तो काफ़ी ग्रोथ अभी है भी, नज़र भी आ रही है। और जैसे दुनिया खुलती है तो इसकी एक्सपोर्ट मार्केट का भी पोटेंशियल काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा आगाज़ है। अल्लाह ताला चाहे तो इंशाल्लाह ताला करे तो हम इसमें और मज़ीद काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। सारी बात इस बात भी है कि मेरा एक बड़ा ईमान भी है और मैं प्रैक्टिकली भी इस पर अमल भी करता हूँ, और मैं इसको पे लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप किसी आदमी के लिए कोई आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।
तो आप आसानियाँ पैदा कर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आसानियाँ रहें और आएँ तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, बस इसी चीज़ को लेकर आगे चल रहा हूँ। बाकी देना तो अल्लाह ताला की का हक़ है और अल्लाह ताला ही देता है, इंसान किसी को क्या दे सकता है। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है अगर वसीला बन सकते हैं तो इसमें हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अभी कर रहे हैं आगे भी ऐसे करते हैं। जिस्मानी मेहनत जो है ना वो ना सिर्फ जिस्म के लिए ज़रूरी है बल्कि वो इंसानी दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये इनको तो प्रमोट बिल्कुल करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट तो हुए हैं, लेकिन अब आस्ता आस्ता जैसे कि ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं और फ्यूचर में तो हम तो करें और इस ऐसी एक्टिविटीज़ को तो हमारी कंपनी हमेशा करती रहेगी, क्योंकि ये तो एक बड़ा सेहतमंदाना काम है और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील ही सेहतमंद लोगों से चाहती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा एवेन्यू है कि जो कि इनकी सेहत को भी अच्छा रखता है, ना सिर्फ जिस्मानी को बल्कि दिमागी सेहत को भी। मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना ने मार्केट में एक ट्रेंड दिया है, एक न्यू चेंज दिया है, क्योंकि अब वैसे भी दुनिया जो है प्रिंट मीडिया से निकल कर अब सोशल मीडिया के पर आ रही है। तो इस वक्त ऐसी कंपनी को लॉन्च करना, ऐसा ब्रांड को लॉन्च करना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है और इसके प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपने क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स को इसी तरह रखेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपकी मैनेजमेंट के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसके अंदर इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा बात है कि इसके अंदर बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, स्टाफ है जो कि टेक्निकली भी बड़ा साउंड है, मार्केट को समझते हैं, लोगों की पल्स को समझते हैं और सही जो मसले हैं उनको उजागर भी करते हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, ये सहाफ़त में एक अच्छा इक़दाम है, इनका अच्छा स्टेप है। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइक की जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्तीमान सफाई वे
तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वंजाए, विज आज ही घर घेन के वंजाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. एहतियात करना, मौलिक जरासीम और वायरस से बचाव आजकल की अव्वलीन तरजीह है। जदीद विज हैंड वॉश का मॉइस्चराइजिंग और एंटी बैक्टीरियल फार्मूला हाथों को रोजमर्रा के जरासीम खत्म करने के साथ साथ दिल को रखे नर्म मुलायम और खुरदरेपन से महफूज। साबुन पर लगे जरासीम हाथों पर लग जाते हैं, जबकि विज की मुकम्मल पैकिंग से मिले आपको जरासीम से हिफाजत। फ्लू, खांसी और कोरोना जैसे मौलिक वायरस से बचने के लिए विज हैंड वॉश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। विज लिक्विड हैंड वॉश जदीद रिसर्च के बाद नुकसानदेह केमिकल से पाक है। साफ रहो, खुश रहो। विज वॉश, सफाई निस्फ ईमान है।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से फीसद खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी I love you कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक ने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक ने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली।